हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। और चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 14। क्या नाम है? ओसिलेशन। एंड जे डबल नीट यूनिट नंबर 10, ओसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, वेव्स यहाँ पर कवर नहीं होता है चैप्टर नंबर 14 में। उसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर 15वां 15 नंबर वाला। ठीक है, इससे पहले हमने सेशन नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन किया था और ये है हमारा सेशन नंबर 2। प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं और बेसिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक। सेशन नंबर 1 में सिंपल हार्मोनिक मोशन की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री, बहुत छोटी सी हिस्ट्री ली थी हमने। फिर क्या किया था, कहाँ कहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कि ओसिलेशन वाला पार्ट लगता है। लीनियर मोशन हमने लिया था कुछ टाइम पहले। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन भी तो लिया था और ये तीसरा वाला मोशन आ गया सिंपल हार्मोनिक। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहुंचे थे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंचे। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो, यहाँ पर एक कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, मतलब कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। पेंडुलम है, पेंडुलम। और यहाँ पर दिख रहा है क्या है, मास है और स्प्रिंग है, ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है यार, ये तो हमने डिटेल में थोड़ा लास्ट सेशन में पढ़ा था। और एक मोशन जिसको हम सिंपल हार्मोनिक में काउंट कर सकते हैं वो होती है सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है तो उसको भी हम सिंपल हार्मोनिक में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, तीन तरह के एग्जाम्पल आएंगे। एक आएगा पेंडुलम वाला आएगा, दूसरा आएगा स्प्रिंग मास सिस्टम वाला आएगा और तीसरा आएगा रोटेशन मोशन वाले सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो ये तीन तरह की प्रिपरेशन करनी है। अब आगे हम एग्जाम्पल नंबर 6, छठा एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है। क्या बोलता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट इक्वेशन दिया गया है। अच्छी बात है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल कॉरस्पॉन्ड्स टू अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन ने पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है, मोशन ऑफ द पार्टिकल कॉरस्पॉन्ड टू ए पार्टिकल की मोशन कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर है तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा डिवाइडेड बाय पाई है क्या। दूसरा पूछा है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा बाय 3 2 पाई है, 3 ओमेगा बाय 2 पाई है। अब तीसरे में बोलते हैं कि नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब बोलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अच्छा। और डी में पूछा है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो फ्रीक्वेंसी क्या, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई है। कब पूछा था, ये पूछा था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2010 में, 2010 में। ठीक है यार, तो चलो करते हैं सॉल्व। क्या ले, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन एक्स ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो क्या करेंगे। अब देखो, इसका हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसका जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन जो होता है, ये फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस मेगा स्क्वायर एक्स। अगर ऐसा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बाकी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। चलो देखते हैं। पहले तो डिफरेंशिएशन करते, ए साइन ओमेगा, ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है। ये एक्सेलरेशन नहीं है, एम्पलीट्यूड है, आप कैपिटल ए भी लिख सकते हो। साइन स्क्वायर ओमेगा 2 का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी, एक ओमेगा आगे आ जाएगा इसमें से, अंदर से ओमेगा, तो हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो हमने सुना हुआ लगता है। कुल क्या बनता है उसका,
साइन 2 थीटा मतलब 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। अब वेलोसिटी हमें मिल गई है, तो उसके बाद एक्सेलरेशन, इसका डिफरेंशिएशन ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो 2 ए ओमेगा स्क्वायर। ये देखो एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पर कैपिटल ए ही लिख देते हैं सब जगह पर, ठीक है। 2 ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या करें इसका, देखो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस वाई नहीं आ रहा है, या तो माइनस एक्स लिख लो यहाँ पर, एक्स अगर यूज हुआ है तो, मतलब कि एक कंडीशन हमारी जो ए एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाली टर्म जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। मतलब क्या हुआ यार, ये तो प्रोपोर्शनल टू वाई नहीं है, मतलब कि ए सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, यहां से पता चलता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7, अ वेव हैज सिंपल हार्मोनिक मोशन उस पीरियड, मतलब टाइम पीरियड की बात हो रही है। हमने टाइम पीरियड का मतलब क्या है वो समझ लिया है। टाइम पीरियड मतलब के एक वेव को, मतलब एक ऑसिलेशन एक बार रिपीट होने में कितना टाइम लगता है, तो यहां पर हो रहा है 4 सेकंड। while another wave which also possess simple harmonic motion has its period t, मतलब यहाँ t2 बोल देंगे, t2 3 सेकंड। मतलब एक वेव जो है यहाँ पर, अगर ड्राइंग दिख रहा है आपको, तो लाल कलर रेड कलर का चलो T1 ले लेते हैं, उसका वेव है 4 सेकंड, ठीक है। एक ऑसिलेशन में 4 सेकंड लग रहा है, और जो ब्लू कलर का यहाँ पर दिख रहा है उसको T2 बोल देते हैं, तो उसका लगता है 3 सेकंड। ओह, ठीक है। बोथ आर कंबाइन, मतलब दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया, दोनों को ऑसिलेशन अगर इकट्ठा कर देते हैं साउंड में, ऐसा काफी बार होता है। देन रिजल्टेंट वेव विल हैव द पीरियड इक्वल टू, दोनों को अगर इक्वल कर देते तो क्या होगा। एक पूछा गया था क्वेश्चन, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1993। 4 सेकंड, 5 सेकंड, 12 सेकंड। देखो अब क्या है कि यहाँ पर एक डेफिनेशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक बीट बनता है जब भी कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि दो वेव्स अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर उसको मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब वो बनाता है बीट। बीट यहाँ पर ड्राइंग में अगर देखो, अपर कॉर्नर में एक ड्राइंग दिखला है ना, हाँ वो दिखला है बबलू। तो उसको अगर दोनों मिक्स हो जाता है तो क्या होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी का समेशन होता है। तो क्या लिखा है, beat is produced when two waves of nearby frequencies superimpose when they travel in the same path। दोनों को अगर मिला देते तो क्या होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का समेशन होता है। बीट का डेफिनेशन में फ्रीक्वेंसी क्या, आपको समेशन मतलब कि डिफरेंस लेना है, f1 माइनस f2। f फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन क्या है, f इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट टाइम। टाइम का मतलब क्या है, टाइम रिक्वायर्ड पर अकरेंस, मतलब कि ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, ठीक है यार। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल टू 1/t1 इक्वल टू 1/t2। t1 t2 दिया हुआ है, 1/3 माइनस 1/4, तो आ गया हमारा आंसर 1/12। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी 12 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्या है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी एन। ठीक है, बॉडी की फ्रीक्वेंसी जो है एफ की जगह एन लिख दीजिए, ये है हमारा एफ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज नीट 2021, 1n, 2n, 3n, 4n। यहां पर क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ अकरेंस, कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं हम, क्या है कि एक स्प्रिंग है, नीचे मास लटकाया हुआ है, यहाँ पर एक्स वर्सेस टाइम, वी वर्सेस टाइम, ए वर्सेस टाइम ग्राफ दिखाया गया है। देखिए क्या होता है, मास ऊपर गया, मास नीचे गया, फिर से मास ऊपर गया, फिर से मास नीचे आएगा। तो क्या होता है कि जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है, यहाँ पर बॉडी मिड पोजीशन में है, ठीक है, मिड पोजीशन में x इज इक्वल टू 0। यहाँ से नीचे जब इसको पुल किया, यहाँ पर बॉडी आई, तो से फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू एम्पलीट्यूड बनता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर ऊपर गया, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस एम्पलीट्यूड हो गया, ऊपर गया तो माइनस। अब इसमें क्या होता है कि बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जब एंड में आता है, ठीक है, एंड में आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। यहाँ पर रुक गया ना, अब देखो फिर से मैं दिखाता हूँ। ऊपर जाता है वेलोसिटी, देखो यहाँ पर 0 हो गई, बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, नीचे आता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। सही है? मतलब वेलोसिटी अगर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन देखें तो क्या है, 1/mv²। मतलब कि v जब मैक्सिमम होगी उस जगह पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। कहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जहां पर v मैक्सिमम है वहां पर। वेलोसिटी मैक्स सेंटर पोजीशन पर है, मतलब के सेंटर पोजीशन पर यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सिमिलर पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है यहां पर एंड पर, दोनों एंड पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो यहां पर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी कितनी स्प्रिंग में स्टोर हुई। स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सपांड या तो कंप्रेस होगी, जब भी स्प्रिंग मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम कंप्रेस यहां पर हुई तो स्प्रिंग उसको बाउंस बैक करेगा, रिटर्न करेगा, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा, तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। समझे? मतलब के दोनों एंड पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। दोनों एंड पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी और काइनेटिक एनर्जी सेंटर में आएगी। अब एक ऑसिलेशन यहां से शुरू किया तो चलो नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन, मतलब एक अकरेंस, एक राउंड। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है, पोटेंशियल एनर्जी एक बार आई, यहां ऊपर पहुंचे, दोबारा पोटेंशियल एनर्जी आई, तो पोटेंशियल एनर्जी की अकरेंस कितनी हुई, 2 टाइम। सिमिलर काइनेटिक एनर्जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी एक बार हुआ, यहां पर आया तो दोबारा काइनेटिक एनर्जी हुआ, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी की अकरेंस भी 2 बार हुई। मतलब कि एक बार ऑब्जेक्ट ऐसे ओसिलेट करता है, ठीक है, एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी 2 बार आती है। तो खत्म हो गया ना यार, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यार एक ऑसिलेशन में 2 बार आती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एन कर दो, तो हमारा सॉल्यूशन यहां पर ही बन गया। Hence, frequency of maximum kinetic energy and maximum potential energy, देखो दोनों में 2 ही आएगा, याद रख लेना, ये कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, पता ही चल जाता है ये वाली चीज़ें। तो आप यहाँ पर टाइम बच जाएगा तो दूसरे क्वेश्चन में वो टाइम काम लग जाएगा। अच्छा, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर खास याद रखना है, बीच में क्या होता है, बीच में सेंटर में मिड पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब के काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेच होता है, मतलब कि स्ट्रेन एनर्जी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी
मैक्सिमम ये इक्वेशन में भी हम प्रूव कर सकते हैं। आपको इक्वेशन में भी मैंने आपको दिखाया था लास्ट सेशन में, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। और एनर्जी के अलग से एग्जांपल भी आएँगे। अब यहाँ पर आ गया है उसके बाद का क्वेश्चन। नीट ओडिशा 2019 आ गया है। क्या लिखा है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ए। ठीक है, क्या लिखा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। बना लेते हैं, यहाँ पर ड्राइंग बना लेते हैं। चलो यहाँ पर एक स्प्रिंग बनाया, नीचे एक मास लटका दिया, दिख रहा है? तो यहाँ पर मैं इस मास को मैं नीचे की तरफ पुश करता हूँ, नीचे की तरफ धक्का लगाया, तो से फॉर एग्जांपल ये मास यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, यहाँ से मैंने धक्का लगाया तो ये मास पहुँचा। अब ये स्प्रिंग थोड़ी खींची, तो क्या कर गया स्प्रिंग, बोलेगा नहीं वापस आ जा बेटा, वापस आ जा, तू नीचे यहाँ पर गया है। मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, तो स्प्रिंग बोलेगा वापस आ जा बेटा, वापस आ जा, तो यहाँ पर स्प्रिंग को खींचेंगी तो कितना आएगा? ऊपर भी जाएगा, ए जाएगा, तो मतलब ए प्लस एस। यहाँ पर नीचे से ऊपर गया तो 2 ए तो हो गया। लेकिन हमें पता है, न्यूटन भाई ने बताया है कि यार कोई भी बॉडी अगर मोशन में हो तो कंटिन्यू रहेगी अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body continue its state of motion, a state of rest or motion unless it is acted upon some external force। तो मतलब यहाँ पर इसके पास मोमेंटम है और मोमेंटम के कारण ये ऊपर चला जाएगा। कितना जाएगा? अगर लॉस, एनर्जी लॉस कुछ भी नहीं है, तो जितना नीचे गया उतना ही ऊपर जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल करेगा, फिर नीचे ऊपर से नीचे आएगा क्योंकि स्प्रिंग तो कंप्रेस हुआ, तो क्या हुआ? नीचे आएगा और ये ट्रैवल करेगा, मतलब कि 4 बार ये ट्रैवल किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंस हमने देख लिया है। नहीं पता हो तो अपना वीडियो है वो देख लीजिए, काइनेमेटिक्स का, मोशन स्टडी का। तो चलो यहाँ से ए से बी लिखते हैं। ए यहाँ पर राहुल खड़ा है और राहुल की गर्लफ्रेंड यहाँ पर सुष्मिता खड़ी है। राहुल को सुष्मिता से मिलना है, लेकिन राहुल थोड़ा टेढ़ा आदमी है, वो चल रहा है ऐसे, चल के गया और यहाँ पर मिला सुष्मिता को। तो यहाँ पर जो उसने ट्रैवल किया है, ऐसे ज़िगज़ैग पाथ में पिया हुआ होगा शायद, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। पर यार राहुल को तो बहुत जल्दी थी तो सीधा ही चला गया फटाफट स्ट्रेट लाइन में सुष्मिता से मिलने। तो ये जो डायरेक्शन वाला डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आ गया डिस्टेंस और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, वो डायरेक्शन की इफेक्ट नहीं आएगी, मतलब कि ए प्लस ए कितनी बार हुआ? 4 बार ए हुआ, तो 4a। आंसर क्या है? 4a। यहाँ से शुरू किया, एक बार ऑसिलेट यहाँ पर हुआ, फिर वापस आया, आगे बढ़ा, वापस आ गया। 4 बार ए का काउंट आएगा। क्या है आंसर? देखिए, इन द वन टाइम पीरियड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर देखो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू हुआ, पी तक पहुँचा, पी से वापस आया, क्यू तक पहुँचा और फिर वापस ओ आया। 4a 4a सारे डिस्टेंस ए है, मतलब कि सॉल्यूशन डी है करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो क्या होता? अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो ये आंसर 4a नहीं आता, ये 0 हो जाता। कि वो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का बहुत ही महत्व होता है। तो ये जहाँ से शुरू किया वहाँ ही खत्म किया, मतलब कि वो तो काम की चीज़ है, 0 हो गया। बढ़िया है, नेक्स्ट में जाते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन हमारा? ओ हो! नीट नेशनल 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया था। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या बला है? वेलोसिटी क्या बला है? वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अरे यार फिर से वो एग्जांपल लेना पड़ेगा। चलो सुरेश, इस बार सुरेश मिल दे। सुरेश यहाँ से जा रहा है, उसका बैट यहाँ पर पड़ा है। हर बार गर्ल्स की बात या लड़कियों की बात हर बार मत करो। तो सुरेश पहले यहाँ पर गया, ऐसा ऐसा कर्वेचर वाला पाथ लिया, उसको जैसे जाना है वैसे जाए, तो टोटल जो कवर हुआ उसको बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन उसको अगर सीधा ही यहाँ से चला जाता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या बात हुई है? डिस्प्लेसमेंट मतलब के डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो वहां से वापस आता है तो नेगेटिव हो जाता है, तो जीरो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा मास, अगेन स्प्रिंग मास की बॉडी है यहाँ पर, और इसको थोड़ा नीचे खींचा, यहाँ पर नीचे खींचा तो इतना हुआ, नीचे हुआ तो कितना आया, कितना ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ए। फिर बिकॉज ऑफ न्यूटन ने लॉ बनाया तो उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ से जाएगा, वापस आ जाएगा यहाँ पर, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग ऊपर खींचेगा तो कितना हुआ, ए ऊपर ट्रैवल करेगा, इसका डायरेक्शन ऊपर का है और प्रीवियस की नीचे का था, तो यहाँ पर अगर पॉइंट पहुंचता है तो डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ तक का जीरो हो गया। फिर भी ये रुकेगा नहीं, ऊपर जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, ए जाएगा, क्योंकि हम इसमें लॉस कंसिडर नहीं कर रहे, एनर्जी लॉस वी आर निग्लेक्टिंग, तो यहाँ पर ए जाएगा प्लस ए, फिर से वापस चला जाएगा तो माइनस है, मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ट्रैवल किया। अब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो है तो वेलोसिटी भी तो जीरो आएगी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ए है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव ए है, यहाँ पर नेगेटिव ए है, जीरो। एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। यहाँ पर देखो नीट और जेडब्ल्यू में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर काफी खेलते हैं। यहाँ पर अगर वेलोसिटी नहीं, इसके जगह पर, इसकी जगह पर स्पीड भी लिख सकते थे। अगर स्पीड लिखा होता तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव हो जाता, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाता, यहाँ पर आ जाता 4, तो एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन जाता। ये वेलोसिटी और स्पीड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में काफी खेला जाता है, खास याद रखना है। आंसर इज सी, जीरो। अरे यार हमारा स्प्रिंग ऊपर नीचे जा रहा है, नीचे मास लगाया हुआ है, क्वेश्चन लेते। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखो इससे पहले भी हमने सेशन नंबर 1 में भी ये इक्वेशन सारे देखे हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल जो आ रहा है उसमें हम थोड़ा एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का यूज करने वाले हैं। ठीक है यार, इक्वेशन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये जो 5 है वो फेज एंगल उसको बोलते हैं, और फेज एंगल में मतलब डिफरेंस क्या है एंगल का वो बताता है, स्पेशली ये फोर्स वाइब्रेशन में काम लगता है। यहाँ पर बहुत कम काम लगेगा, लेकिन याद रख लेना इक्वेशन की आपको थोड़ा रखना तो पड़ेगा यार। वेलोसिटी निकालना है तो क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट। डिफरेंशिएशन ले लो तो भी आ जाएगा dx बाई dt, तो इसका क्या बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो ए का एम्पलीट्यूड ए रहेगा, साइन ओमेगा आगे आ जाएगा ओमेगा टी में से, तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, साइन का क्या बनेगा, कॉस बन जाएगा, ब्रैकेट तो वही रहेगा, ब्रैकेट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास तो आ गया, एक तो इक्वेशन आ गया, 2 नंबर का इक्वेशन, आप इसको याद रख सकते हो। अगर मुझे थोड़ा एक कॉस साइन ये सब नहीं पसंद है, नहीं यूज करना है, तो क्या करेंगे, तो कॉस का मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, उसको इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 5, अगर मैं इसको सामने ले जाता हूँ तो ए, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए कॉस, तो इस साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा। कैसे बदल सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में साइन ओमेगा टी प्लस 5 एक्स बाई ए, इसको मुझे चाहिए यहाँ पर साइन में कॉस में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 मैथमेटिक्स खास यहाँ पर आएगा फिजिक्स में बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साइन का स्क्वायर चाहिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दो,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो साइन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर वैल्यू रख दी। तो क्या करेंगे अब? तो यार हो गया है बहुत ही सिंपल। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और हो गया कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर रूट ले लीजिए दोनों साइड 1 माइनस एक्स टू 2। अब यहाँ पर वैल्यू रखनी है v। तो क्या हो जाएगा v a ओमेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर निकालना हो तो यहाँ पर मैं a स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस एक्स और a वाला कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ गया वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 हाफ। तो मतलब रूट या मतलब 1 बाई 1 यार। और ये इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन dv बाई dt। तो यार दोबारा एक्सेलरेशन यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 का भी कर सकते हो, ऊपर का इक्वेशन भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5 साइन ओमेगा टी और a अगर मिला ले तो इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 मतलब एक्सेलरेशन मिल गया a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बार-बार थोड़ा रिपीट करना पड़ता है बेटा ना, वरना क्या होता है भूल जाते हैं हम लोग। काफ़ी चैप्टर है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन-सी पोज़ीशन पर होता है, वो भी तो हमने पूछा था। आप थोड़ा उसका आंसर मुझे बताओ। अब आ गए हैं हम एग्ज़ाम्पल नंबर 11। क्या लिखा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू फॉर द स्पीड। स्पीड का नाम दिया है v, ठीक है, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन को दिया हुआ है अल्फा ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट दिया है, पहला दिया है, क्या दिया है, हाइलाइटर ले लेते हैं। व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, देखो वेलोसिटी मैक्सिमम है तो अल्फा क्या है, मैक्सिमम। वेलोसिटी एंड अल्फा फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है उसमें बोल रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी एट दैट टाइम सिमिलर टाइम एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, ठीक है। स्टेटमेंट 1 तो ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मतलब कि बी नंबर का स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0, ठीक है। अल्फा है 0 मतलब एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी कैन हैव एनी वैल्यू। तो यार ये तो कैसे हो सकता है यार, अल्फा 0 वेलोसिटी कैन एनी वैल्यू है तो दूसरा तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। सी क्या है, सी क्या है, व्हेन v इज 0 वेलोसिटी इज 0, ठीक है। अल्फा दोनों 0, अरे यार क्या बात है। और डी v मैक्स एट दैट टाइम अल्फा 0। लेट्स चेक चेक कर लेते हैं। अब इक्वेशन में बताइए ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अब प्लस 5 भी लिख सकते हो, दैट इज नो इश्यू। तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर देखो वेलोसिटी मुझे करना है तो क्या होगा, v dx बाई dt ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी अगर मैं t इक्वल टू 0 लेता हूँ, एक्सेलरेशन का भी मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो एट x इज इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0। अब शुरू ही किया है मोशन, टाइम 0 हो गया। तो वेलोसिटी का क्या आएगा, अब देखो t 0 मतलब कि यहाँ पर cos 0 मतलब cos 0 का हो जाता है 1। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल ए ओमेगा, ए वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है। और साइन 0 का क्या होता है, साइन 0 का 0 हो जाता है तो अल्फा 0। मतलब जब वेलोसिटी v मैक्स एट दैट टाइम अल्फा 0। चलो चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर आंसर मिल जाता है तो आगे जरूर नहीं है। वी मैक्स अल्फा मैक्स नहीं है भाई, नहीं है, गलत गलत गलत। अल्फा 0 वाला वी एनी वी कैन एनी नो, अरे वी की फिक्स वैल्यू मैक्सिमम है। वेलोसिटी 0 ये हमने टेस्ट नहीं किया है, अल्फा 0 हो ही नहीं सकता। लास्ट में क्या है, वी मैक्सिमम यहाँ पर है, वी मैक्सिमम यस अल्फा 0 मतलब डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया है, डी वाला आंसर है हमारा करेक्ट है। अब इसको टी 1 बाई टी बाई फोर्थ मतलब कि फोर्थ पार्शन जब होगा तो
π/2 जितना ट्रैवल करेगा, थीटा जो होगा π/2 ट्रैवल कर जाएगा। तो cos 90 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो वेलोसिटी 0, sin 91 होता है, तो ये होता है अल्फा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मैक्स। ठीक है यार, प्रूव हो गया, हमारा डी आंसर जो है वही करेक्ट है। सी आंसर भी इनकरेक्ट है। आंसर नंबर डी, व्हेन v इज मैक्सिमम अल्फा इज 0। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़े साइन कॉस के फॉर्मूला आएंगे यार, फॉर्मूला बहुत आएंगे, याद रखने पड़ेंगे। का सॉल्यूशन कुछ नहीं है, याद तो रखने ही पड़ेंगे। तो साइन π/2 मतलब कि 90 माइनस एक्स होता है तो कॉस हो जाता है। साइन 90 प्लस एक्स हो जाता है तो भी कॉस हो जाए, मतलब साइन में यहाँ पर डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ रहा है। साइन 3π/2, 3π/2 270 हो गया। हु तो उसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3π/2 अगर होता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस। उसके बाद साइन पाई माइनस एक्स, अगर 180 माइनस करते हो तो साइन एक्स आ जाएगा, 180 प्लस करते हो तो माइनस हो जाएगा। इसके हिसाब से देखो सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं एंगल का चेंज, वो याद रखना। उसका थोड़ा एंगुलर मेथड भी है, हम बाद में करेंगे, अभी थोड़ा एग्जाम्पल का फोकस करते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 12, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। फेज डिफरेंस मतलब कि एंगल का डिफरेंस कितना है वो देखना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। 3π/2 है, π/2 है, 0 है, पाई रेडियन है। कितना है फेज एंगल का डिफरेंस कितना है, वो नीट आया था सितंबर 2020 में। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन में पता है सर जी, एक्स कैपिटल है साइन ओमेगा टी, बिल्कुल। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी है हमारे पास। दूसरा इक्वेशन क्या ढूंढना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का ढूंढना पड़ेगा। चलिए ढूंढते। तो एक्स टी एक्स साइन ओमेगा टी, एक्स यहाँ पर ओमेगा आगे आ जाएगा तो ओमेगा साइन का हो जाएगा कॉस। आपको पता ही है डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है। तो ये यहाँ पर आ गया डिफ्रेंसिएशन, वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या करेंगे यार, एक्सेलरेशन का आ जाता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा, अब कॉस से साइन होगा तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेशन में देखो तो पहले इक्वेशन में ए साइन ओमेगा टी मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर है नेगेटिव वैल्यू। तो इसको अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू करनी है तो क्या करूंगा, यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू है मुझे अंदर ले जाना पड़ेगा। और क्या है, साइन पाई प्लस एक्स, तो नेगेटिव वैल्यू अंदर चली जाती। तो यहाँ पर मुझे पाई प्लस एक्स करना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस पाई, ओमेगा टी प्लस पाई। तो ये साइन हो गया, नेगेटिव साइन निकल गई, अंदर हो गया ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री का मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब ये साइन पॉजिटिव होगा। हो गया। फेज डिफरेंस क्या है, ओमेगा टी। फेज डिफरेंस कहाँ से आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई, उसमें से माइनस ओमेगा टी निकल गया तो फेज डिफरेंस बन गया पाई। इतना आंसर आया, पाई रेडियन। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फिजिक्स का डॉक्टर।